चलो हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरा बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का क्लास चल रहा है। आज तीसरा दिन का क्लास है। इससे पीछे का लेक्चर में हमने ये सब पॉइंट पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? पीडी, करंट, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ईवी यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये सब पॉइंट हमने क्लियर कर चुके हैं इससे पहले। और आज का मेरा पॉइंट जो होगा, आज का टॉपिक जो होगा वो टॉपिक है मेरा पोटेंशियल। क्या है? पोटेंशियल। हिंदी में बात करेंगे तो हिंदी इसका होता है विभव, पोटेंशियल का। और अगर इसकी परिभाषा की बात करेंगे तो सभी लोग जानते होंगे, सभी लोग रट्टा लगा लिए होंगे, अनंता यानी इन्फिनिटी से किसी वस्तु को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। यानी अगर पोटेंशियल की, विभव की अगर परिभाषा बोला जाएगा तो परिभाषा में क्या है? अनंतता से किसी वस्तु को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। लेकिन अजीब लगता है कि अनंतता, इन्फिनाइट से किसी वस्तु को लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। परिभाषा है, परिभाषा तो सब रट लिए हैं। जो अनंतता से किसी वस्तु को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है, पोटेंशियल कहलाता है। लेकिन अजीब है, ये समझ में नहीं आता है। जो ये परिभाषा तो सब रट लेते हैं। देखो, हम आज इसके बारे में सिंपल और एकदम साधारण से इसको परिभाषित हम अभी करेंगे। देखो, एक बॉडी है, मान लो ये बॉडी है, और ये बॉडी में प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन्स, यानी इस बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं है। यानी ये बॉडी जो है क्या है? उदासीन है। बॉडी क्या है? उदासीन है। मतलब कि जितना प्रोटॉन्स की संख्या है उतना ही इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है। उस कंडीशन में, और न्यूट्रॉन तो जानते ही हैं कि आवेशहीन होता है, उस पर किसी प्रकार की आवेश नहीं होता है। जैसा कि इस बॉडी के अंदर अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स होगा, 10 प्रोटॉन, और दोनों इक्वल है तो ये दोनों तो कट जाएंगे। अब देखो, इसी को, ये बॉडी है मेरा, और ये क्या है? चार्ज बॉडी है। मान लेते हैं ये पॉजिटिव चार्ज है। ये कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। अब देखो, इसके पास में एक जो है कोई पार्टिकुलर चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। अब इसके अंदर एक नेचर हो गया, इसके अंदर एक नेचर हो गया। क्या नेचर हो गया? जो ये चार्ज बॉडी है, और कैसा चार्ज है? वो पॉजिटिव चार्ज है। तो यहां पर जो एक दूसरा चार्ज है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसको रिपल्स करेगा, और निगेटिव को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। यहां पर एक बॉडी क्या था मेरा? उदासीन बॉडी था। इसके अंदर प्रोटॉन्स की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इक्वल थी।
जिस कारण से, और न्यूट्रॉन जो है इसके अंदर क्या होता है, आवेशहीन होता है, किसी प्रकार का आवेश उस पर नहीं होता है। इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की संख्या तो इक्वल होने के कारण तो कट जाएंगे, तो उस कारण से ये बॉडी तो न्यूट्रल ही रह जाएगा, यानी उदासीन रह जाएगा। जब उदासीन बॉडी रह जाएगा तो यहां पर कोई वर्क हुआ क्या, वर्क बराबर 0, कोई वर्क नहीं हुआ। अब आ जाते हैं, कोई और दूसरा एक बॉडी है जो एक चार्ज बॉडी है, और उस पर चार्ज कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो इसने क्या किया, इसके अंदर एक नेचर हो गया, एक गुण हो गया, जो ये पॉजिटिव को तो रिपल्स किया और निगेटिव को अट्रैक्ट किया। मतलब कि इस निगेटिव को अपने तरफ आकर्षित किया, तो इसके अंदर एक गुण आ गया। तो इसको कह सकते हैं यहां पर, ये बॉडी चार्ज होने के बाद जब इसका नेचर बन गया तो वर्क कैसे करेगा। अब बात करेंगे जो ये नेचर तो इसका बन गया, जो पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वर्क कैसे करेगा, वर्क डन इसमें कैसे होगा। जैसे एक निगेटिव ये चार्ज है जिसको इसने आकर्षित किया, यानी अट्रैक्ट किया। इस कंडीशन में कुछ न कुछ क्या हो गया, वर्क डन हुआ। यहां पर क्या हो गया, वर्क डन। यानी कह सकते हैं वर्क डन जो ये हुआ किसके कारण हुआ, इस बॉडी के कारण। मतलब ये निगेटिव जो चार्ज था, जो निगेटिव कोई चार्ज था, ये अपने तरफ इसको खींचा, यानी आकर्षित किया। इसके कारण से किया नहीं ना, इसके कारण से, मतलब इसके नेचर हो गया। जो एक पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव को इसने रिपल्स किया और नेगेटिव को अट्रैक्ट किया। इस कंडीशन में कुछ न कुछ वर्क डन हुआ, और ये वर्क डन कह सकते हैं, यहां पर जो वर्क डन जो हुआ है, इसको परिभाषित तौर पर अगर लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, जो पोटेंशियल एक चार्ज बॉडी है जो कोई एक दूसरे चार्ज पर अपना प्रभाव डालता है। पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल एक चार्ज बॉडी है जो दूसरे किसी वस्तु पर अपना प्रभाव डालता है। जैसे कि आपने देखा यहां पर प्रभाव डाला ना, निगेटिव को इसने क्या किया है, आकर्षित किया। ये आप परिभाषित तौर पर इसको लिख भी सकते हैं। अब हम थोड़ा सा आ जाते हैं, ये तो आप समझ चुके होंगे जो विभव क्या है, पोटेंशियल क्या है, एक चार्ज बॉडी है जो वर्क डन करवा सकता है, कोई इलेक्ट्रिकल वर्क करवा सकता है। अब हम आ जाते हैं जो पॉजिटिव, ये जो चार्ज था, थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव की बात। यहां पर जब वर्क डन हुआ और पोटेंशियल का अगर यूनिट की बात करेंगे तो इसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है, वोल्ट। अब यूनिट जो वोल्ट होता है, जब ये नेगेटिव को अट्रैक्ट किया तो यहां पर कुछ ना कुछ इसका वर्क डन हुआ था। तो वर्क डन बराबर, आप लोगों को याद होगा हमने एक त्रिकोण बताया था जब पीडी पढ़ाया था, उसमें W और VQ एक त्रिकोण आपको बताया था। अब देखिए यहां पर क्या हो जाता है, वर्क डन बराबर VQ। यानी जब निगेटिव चला, निगेटिव क्या है, चार्ज है, यानी Q चार्ज है, Q का डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब यहां से इस बिंदु से यहां तक ये आया, तो कुछ ना कुछ इसका वर्क डन हुआ। अगर यहां से पोटेंशियल निकालेंगे V बराबर, तो V बराबर क्या हो जाएगा, W/Q। और अगर कहा जाए W/Q
W क्या है? कार्य। कार्य का यूनिट क्या होता है? क्या होता है? जूल। और चार्ज का क्या होता है? कूलम। यहां पर कह सकते हैं जूल प्रति कूलम, इसका किसका हो गया? पोटेंशियल का। यानी पोटेंशियल का यूनिट एक और हो गया, कह सकते हैं यहां पर जो 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलम। 1 जूल प्रति कूलम, यानी पोटेंशियल का एक यूनिट तो वोल्ट हुआ ही, और दूसरा यूनिट क्या हो गया? जूल प्रति कूलम। यानी हमने यहां से इसको निकाला है। और एक पॉइंट आ जाता है यहां पर, पोटेंशियल एक पॉजिटिव और निगेटिव, यानी उसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। पॉजिटिव निगेटिव क्या है? हमने, आप सभी जानते होंगे, अर्थ का पोटेंशियल क्या होता है? 0। हमने यहां पर सिंबॉलिक रूप से कर दे रहे हैं। अर्थ का पोटेंशियल क्या होता है? 0। हमने 0 को क्या लिया है? रिफरेंस। 0 का रिफरेंस यहां पर इसलिए लिया है कि एक पोटेंशियल पॉइंट ये है और दूसरा पोटेंशियल पॉइंट मेरा ये, यानी 0 जो रिफरेंस लिया है, एक पोटेंशियल ये मेरा 0 से अधिक क्या हो जाएगा? हाई पोटेंशियल, और 0 से कम यानी इसको कह सकते हैं क्या? LP, लो पोटेंशियल। मतलब 0 से जो कम होगा वो क्या होगा? निगेटिव, और 0 से जो अधिक होगा क्या होगा? पॉजिटिव। तो यहां पर हमने 0 रेफरेंस किसका लिया था? अर्थ का 0 रेफरेंस लिया था। इसलिए लिया था क्योंकि पोटेंशियल जो है ना, पोटेंशियल का 2 कंडीशन होता है। पोटेंशियल जो है आपका निगेटिव और पॉजिटिव। पोटेंशियल जो है निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। यहां पर लिख सकते हैं इसको नोट में, हो सकता है। तो जैसा कि पोटेंशियल हमने एक सिंपल परिभाषित तौर पर हमने बताया कि अनंतता से किसी वस्तु को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है पोटेंशियल। कितना अजीब लगता है, लेकिन पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल एक चार्ज बॉडी है जो कोई दूसरा चार्ज पर अपना इफेक्ट डालता है, यानी वर्क करवाता है। ये तो परिभाषा से कुछ नहीं समझ में आता होगा, लेकिन आपको क्लियर हो गया होगा। कोई बॉडी अगर उदासीन है, उस कंडीशन में कोई वर्क डन करवाएगा क्या? करवाया। यहां पर मान लो, यहां पर हमने ला के रख दिया पोटेंशियल, यहां पर रख दिया हमने निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों रख दिया, क्या इसको अटैक करेगा? ये क्या नहीं करेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी उदासीन है, इसके अंदर कोई आवेश नहीं है। तो क्लियर यहां पर हुआ जो एक दूसरा बॉडी है, क्या है? चार्ज है, जो कोई दूसरा चार्ज पर अपना इफेक्ट डाल रहा है, कोई दूसरे वस्तु पर अपना इफेक्ट डाल रहा है। तो पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल एक चार्ज बॉडी है जो किसी दूसरे वस्तु पर अपना इफेक्ट डाल सकता है, यानी वर्क डन करवा सकता है। तो आपको समझ में आ गया हो गया, पोटेंशियल निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। कैसे होता है? जब हमने अर्थ का पोटेंशियल 0 माना, यानी कि रेफरेंस 0 लिया, तो उस कंडीशन में 0 से बड़ा क्या है? हाई पोटेंशियल है, 0 से अधिक, और 0 से कम जो है क्या है? निगेटिव होगा, यानी लो पोटेंशियल। तो आप समझ चुके होंगे जो पोटेंशियल नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव किस कंडीशन में होगा? जो
यहां पर अर्थ के तरफ पॉजिटिव जो होता है, यहां ध्यान रखना, पॉजिटिव क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज तब होगा जब पृथ्वी की तरफ जाएगा, और निगेटिव चार्ज कब होगा? निगेटिव कब होगा? जब पृथ्वी से, यानी कह सकते हैं पृथ्वी से निगेटिव की ओर होगा, यानी वस्तु की ओर होगा। सॉरी, क्या यहां है, क्या है? अर्थ से अगर वस्तु की ओर जाएगा तो वो क्या होगा? जब वस्तु की ओर जाएगा तो वो निगेटिव होगा, और जो पृथ्वी की ओर जाएगा तो वो पॉजिटिव होगा। तो जैसा कि आप लोग समझ चुके होंगे, हम आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।